वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम कई दिनों से अरदास की बात कर रहे हैं। अरदास का मतलब है प्रभु आगे सीधी बेनती। तो आगे अरदास की बात और करते हैं। अगर हमें अरदास करनी आ गई तो उस भगवान की कृपा हमारे पे बरसेगी। संसारिक कामों में अक्सर हम उस व्यक्ति की मदद लेते हैं जो हमसे ज़्यादा सियाना तथा योग्य हो। हम भगवान के आगे भी मदद के लिए अरदासें करते हैं जो शक्ति का पूर्ण संसाधन है। इसमें कोई शक नहीं, यह एक सही पहुंच है जो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में आने वाली जटिल समस्याओं के इलाज के लिए ज़रूरी है। उस सर्वव्यापक शक्ति को अपने से अलग और उसे एक बाहरी ताकत समझते हुए प्रार्थना करना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वो हमारी सारी आत्माओं की आत्मा है। वह हमारे में और बाहर भी विराजमान होकर काम करता है तथा हमारी सबकी होंद ही उसी के कारण है। मालिक की सारी शक्तियों को अपने अंदर जानते हुए अरदास बेनती करना ही कामयाबी का एक भेद है तथा यह भरपूर फलदायक भी होती है। मालिक मतलब प्रभु के संबंध में यह सोचना कि वह बर्फ में से ढकी ऊंची पहाड़ियों, पवित्र नदियों तथा झरनों के जल की गहराई में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में या पवित्र स्थानों पर ही रहता है, उसके तथा अपने प्रति अन्याय है। वस्तुतः जैसे हमारी सोच शक्ति समय तथा घेरा सीमित है, इसी प्रकार हम उस असीम शक्ति को अपनी सोच द्वारा पैदा किए तंग दायरे में सीमित करने की कोशिश करते हैं। हमारा ऐसा विश्वास और परिणाम स्वरूप हुई मैं उसी हमें कई बार उस पर विश्वास करने की तरफ ले जाती है। सारी शक्तियों का संसाधन हमारे अंदर मौजूद है। हम अपने अंदर ही गोता लगाकर आत्मिक रूप से ज़्यादा बलवान बन सकते हैं। जैसे हर रोज़ शारीरिक कसरत करने से हम अधिक बलवान एवं फुर्तीले होते हैं, वैसे ही प्रतिदिन आत्मिक अभ्यास करने से हमारी छुपी हुई रूहानी ताकतें उजागर हो जाती हैं। इस प्रकार हम अपनी आत्मा के बंद कपाट खोलकर रूहानियत से भर जाते हैं। जब कोई मनुष्य रूहानियत वाला बन जाता है तो सारी कायनात जो परमात्मा ने बनाई है इसके इशारे पर चलती है तथा उसकी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए काम करती है। एक तीव्र इच्छा ही एकाग्र अवस्था में अपना एक रास्ता खोल लेती है। कभी कभी अपने से अलग दूसरी ताकतों की आराधना करने से भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। यह सफलता वास्तव में हमारी अपनी एकाग्रता का ही परिणाम है, ना कि किसी बाहरी ताकत का। इस प्रकार हम केवल अपने आप को ही धोखा नहीं देते, बल्कि इस आदत में इतना फंस जाते हैं कि यह हमारे जीवन का एक अंग बन जाती है तथा इस परमात्मा को अपने से एक बाहरी ताकत समझने लग जाते हैं, जिसका सबसे बुरा परिणाम यह होता है कि हम रूहानियत के असीम खजाने जो हमारी विरासत है से विहीन रह जाते हैं। केवल भीतर उसके साथ संपर्क होने के बाद ही हम उस कायनात में उसकी सर्वव्यापक हस्ती को जान सकते हैं तथा सब जगह उसकी असली शान को देख सकते हैं। अपने अंदर उसके सीधे अनुभव के बिना प्रभु की धारणा केवल एक सुना सुनाया या पुस्तकीय ज्ञान ही रह जाता है। हम भ्रम के वश हो जाते हैं तथा इस प्रकार परमात्मा के लिए अरदास करना एक खोखला सा शब्द का संग्रह ही बनकर रह जाता है। अरदास और पुरुषार्थ का चोली दामन का साथ है। हम प्रभु के आगे अरदास किस लिए करते हैं? केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जब हम किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए इच्छा करते हैं तो उसे हासिल करने के लिए हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए तथा उसके साथ ही अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान के आगे अरदास भी करनी चाहिए। यह यकीनी भी है, जिससे हमें मदद मिलती है। जहाँ इंसानी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं वह अरदास सफल हो जाती है। जैसे पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, रथ एक पहिए से नहीं चल सकता है, वैसे ही संकटमयी कार्यों की पूर्ति के लिए यत्न करना तथा अरदास करना दोनों जरूरी हैं। इन दोनों में से किसी अकेले के मकसद हल नहीं होता। जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से रूहानियत हासिल नहीं कर लेता या परमात्मा को हासिल करके उसकी रज़ा में रहना नहीं सीख जाता, तब तक वह यत्न के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि परमात्मा केवल उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। कोशिश किए बिना अरदास करना हमारी गंभीर भूल है। उदाहरणतः एक बच्चा यदि स्कूल जाने में लेट हो जाए और यदि वह सड़क के किनारे बैठकर अरदास करने लग जाए तो वह केवल समय की बर्बादी होगी। हाँ, हो सकता है कि यदि वह स्कूल से कुछ लेट भी हो जाए तो भी उसका अध्यापक उसे लेट आने पर माफ़ कर दे, क्योंकि उसके आने के लिए कोशिश तो की है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तीव्र भावना रखना तथा सख्त मेहनत करना ही वास्तव में सच्ची अरदास है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए अरदास के साथ साथ यत्न करना जरूरी है। वास्तव में जब किसी निष्कपट भाव से अपने मंतव्य की पूर्ति के लिए अरदास करते हैं, वह अरदास सच्चे दिल से अंदर से रोम रोम में से निकलती है और हमेशा फलदायक होती है। हर तरह की परीक्षाओं एवं कष्टों से हमें चाहिए कि हमारे अंदर कमियां तथा कमजोरियों के कारण जो दोष पैदा हो गए हैं उनको दूर करने के लिए केवल प्रभु के आगे ही अरदास की जाए, क्योंकि मात्र वही हमें इन बंधनों से छुटकारा दिला सकता है।
यही एक सच्चा प्रेम है, यही एक सच्चा ढंग है। गुरु साहिब फरमान करते हैं, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास। मैं हो थाऊ नाही जिस पै करो बेनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। तुम ही भगवान, तुम ही है परमात्मा, तुम ही वाहिगुरु मेरे सब दुखों को हर सकते हो। तो परमात्मा के आगे सच्चे दिल से अरदास करें।